इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परमाणु के मौलिक कण के बारे में, उनके नाम और उनके आविष्कारक कौन कौन हैं। तो इस तरह से अब हम देखें, आज पढ़ेंगे हम मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण। अब मौलिक कण के लिए याद रखने के लिए एक सूत्र वाक्य है जो हमें याद रखना चाहिए। वह सूत्र वाक्य है पेन जीटीसी। पेन जीटीसी बहुत सरल नाम है, पेन जीटीसी। अगर हम यह याद रखते हैं पेन जीटीसी, तो पेन जीटीसी हमें परमाणु के मौलिक कणों के नाम और उनके आविष्कारक दोनों ही याद करना सरल हो जाएगा। पेन जीटीसी। अब पेन जीटीसी जो है, इस वाक्य को एक संरचना के रूप में अरेंज करना होगा, जिससे हमें परमाणु के मौलिक कण और उनके आविष्कारकों का नाम पता चल जाएगा। तो इसकी संरचना क्या होती है इस सूत्र की, वो देखें। तो संरचना हम लिख रहे हैं, पहले संरचना बनाएंगे पेन जीटीसी, PEN। पेन को खड़ी लाइन में लिख देंगे और उसके बगल में एरो लगाकर हम GTC लिख देंगे, GTC। यह संरचना हुआ, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि मौलिक कण कौन कौन है और मौलिक कण का आविष्कार किसने किया था। तो अभी हम देखें, यहाँ P और G आमने सामने है, तो P4 होता है प्रोटॉन। P4 होता है प्रोटॉन, जिसका आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। जिसका आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। हमें याद हो गया, प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। और E4 होता है इलेक्ट्रॉन। E4 होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार T से होता है, तो T से होता है थॉमसन। थॉमसन पूरा नाम है इनका J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन ने परमाणु के दूसरे मौलिक कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और एक और है N फॉर न्यूट्रॉन। N फॉर न्यूट्रॉन, जिसकी खोज C4 चैडविक ने की थी। चैडविक पूरा नाम है इनका जेम्स चैडविक। पूरा नाम है इनका जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने परमाणु के तीसरे मौलिक कण की खोज की थी, न्यूट्रॉन। इस तरह से हम अगर पेन जीटीसी याद रखते हैं, तो P4 प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार थॉमसन ने और न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। इस तरह से हम तीनों परमाणु मौलिक कण के नाम और उनके आविष्कारों को एक सरल सूत्र से जान गए, जो जल्दी से विस्मरण में नहीं जाता है और सरलता से संयुक्त रूप होकर के हम लोग इसको याद रखते हैं। इसी तरह का और जीके याद करने के लिए हमारे जो फेसबुक चैनल है या यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।